में आए और हमें अपनी ओजस्वी वाणी से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से अवगत कराएं। आदरणीय रावत जी। बोले मीनेश भगवान की, मीनेश भगवान की। मध्य प्रदेश मीणा समाज के प्रांतीय अधिवेशन की हमारी अध्यक्षता कर रहे हमारे समाज की सच्चे मन से चिंता करने वाले हमारे प्रदेश के समाज के हमारे अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश परम आदरणीय लालाराम मीणा साहब, मंच पर आसीन मध्य प्रदेश में राजनीतिक क्षेत्र में हमारी जितनी विभूतियां समाज की हैं और शासकीय सेवा में जिन्होंने मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में मीणा समाज का मान बढ़ाया है और समाज सेवा के क्षेत्र में भी मीणा समाज में हमारी जितनी विभूतियां हुई हैं वो सब मंच पर विराजमान है। मैं उनका और सभागार में उपस्थित आप सभी भाई और बहनों का मध्य प्रदेश मीणा युवा संगठन की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय भाइयों बहनों, हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय उमाशंकर गुप्ता जी पधार चुके हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि हम उनका करतल ध्वनि सुनकर स्वागत करें, माननीय उमाशंकर गुप्ता जी का। और मैं भी आप सबकी ओर से माननीय उमाशंकर गुप्ता जी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय भाइयों और बहनों, सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से पूरे देश में शासकीय सेवाओं में और राजनीति में हम कैसे सत्ता हम प्राप्त करें, उसका जो दौर पूरे देश में चल रहा है वो चरम सीमा पर है। हम गुजरात की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, हम बिहार में वर्तमान में जो चुनावी परिदृश्य है उसकी हम बात करें, एक पराकाष्ठा सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से शासकीय सेवाओं में और राजनीतिक क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा का जो दौर चल रहा है, उस दौर में आज हमारा जो मीणा समाज का प्रांतीय अधिवेशन हो रहा है, इसके लिए हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। हम भले आज का हमारा कार्यक्रम प्रतिनिधि सम्मेलन के रूप में हम छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में और पूरे भोपाल में इस बात के लोग चौकन्ने के आज मीणा समाज के लोग हैं, पता नहीं क्या प्लानिंग करने वाले, क्या योजना बनाने वाले। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हमको आज इस सम्मेलन के माध्यम से हम जो रूपरेखा संगठन की तैयार करें, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत सक्रिय रहने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर मैं ज्यादा समय ना लेते हुए उस बात का जरूर उल्लेख करना चाहता हूं कि वर्तमान में आरक्षण को लेकर जो हमारी बातें हो रही है, जो मांग हो रही है, और बहुत से लंबे समय से हमारी मीणा समाज को आदिवासी का दर्जा मिले, आदिवासी का आरक्षण का लाभ हमको मिले, ये लंबे समय से हमारी मांग रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश की शासकीय सेवाओं में जो हमारे समाज के बंधु काम करते थे, जिस प्रकार से सेवा में काम करते, जिस प्रकार से वो भयभीत हुआ करते थे, हमारे तथाकथित शुभचिंतक लोग उनके शासकीय सेवाओं में प्रवेश पर लेकर जो कटाक्ष करते थे, जो उनकी शिकायतें करते थे, चाहे किसी की सरकार रही हो, बार बार समाज के लोग उनके हितों के लिए बात करते थे कि हमारे समाज, मीणा समाज के लोग जो शासकीय सेवाओं में है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लगातार लंबा दौर चलता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे उन शासकीय सेवाओं पर, हमारे समाज के उन बंधुओं पर लगातार हमले होते रहे। मैं आज के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय का और पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि लंबे संघर्ष के बाद में और उनका जो त्याग, उन्होंने अपनी सेवा से
नौकरी से उन्होंने इस्तीफा देकर समाज के लिए जो पीड़ा उनके मन में थी, एक लंबे समय के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया है, तो उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए 2 लाइनों के साथ उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर एक कदम पर जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, यहां पर लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो कानून की लड़ाई लड़कर समाज के सैकड़ों भाई सैकड़ों बंधुओं की एक जो रक्षा किया, आपने जो सहयोग किया, उसके लिए मैं आपका और भाई संतोष मीणा जी को, पूरी टीम को, आप सब की ओर से, पूरे समाज की ओर से आपका साधुवाद करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मीणा समाज के पास जो भी हमारी उपलब्धियां हैं, कई बहुत सारे क्षेत्र में हमारे जो ग्वालियर चंबल संभाग का जो हमारा अंचल संभाग है, आदरणीय चांदा जी जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, उसके पहले तक लोग जो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में रावत लगते हैं लोग, वो रावत समाज के लोग मीणा समाज को में है, इसको मानने को लोग तैयार, बहुत से लोग कम होते थे। लेकिन मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में रावत समाज और मीणा समाज पिछड़े वर्ग में आता है। हमारे पास जो भी आज पिछड़े वर्ग के श्रेणी जो हमको मिली हुई है, उस पर भी लगातार कटाक्ष, लगातार हमले होते रहे। मैंने इस चीज को अनुभव किया पिछले 2-3 वर्ष पहले शिवपुरी जिले में और पूरे आसपास के अंचल में रावत समाज के पिछले वर्ग के प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दिए थे। कई बार हम सब लोगों ने प्रयास किया और मुख्यमंत्री जी का शिवपुरी में जब टीचर और प्रवास हुआ और मैंने उस बात को लेकर उस बात को रखने का प्रयास किया और उनसे मांग की कि मध्य प्रदेश में मीणा समाज और रावत समाज चूंकि एक ही वर्ग से आते हैं, एक ही वर्ग से आते हैं, बड़ी मुश्किल के बाद में हमारा रावत समाज के लोगों को आज हमको शिवपुरी जिले में रावत पुस्तक में मीणा रखना पड़ता था, हमको जाकर पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण मिलता है। तो मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया कि लगातार हमारे हितों को लेकर हमारे साथ जो अन्याय करने का लोग प्रयास करते हैं, उनको हमको सुरक्षा रखने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में मीणा समाज के लोगों की प्रतिभा की कमी नहीं है। हम राजनीतिक क्षेत्र की हम बात करें, वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में हमारे सबसे वरिष्ठ विधायक हमारे मंच में विराजमान है, मध्य प्रदेश सरकार के वो मंत्री भी रहे। मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब उनको सुनते हैं, जो संसदीय ज्ञान उनका जो सुनते हैं, तो गर्व होता है। ऐसे गौरव को मैं नमन करता हूं कि मध्य प्रदेश में जब सदन की कार्यवाही चलती है तो मध्य प्रदेश का सदन संसदीय परंपराओं के अनुरूप चले। ऐसे माननीय रामनिवास रावत जी हमारे समाज के गौरव, पूरे अंचल में, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में एक विश्वास पैदा उनके प्रति लोगों में रहता है। आज हम महिलाओं के क्षेत्र में बात करें, लोग कटाक्ष संपर्क करते हैं कि मीणा समाज के लोगों में प्रतिभा नहीं है। अरे हमारे मीणा समाज के लोगों में क्या, हमारी महिला समाज, हमारी जो मीणा समाज की महिलाएं, आदरणीय ममता मीणा जी यहां बैठी है, जिस दमदारी के साथ, जिस निर्भीकता के साथ, जो प्रशासनिक क्षमता ममता जी में देखने को मिलता है, वास्तव में पूरे समाज का सीना चौड़ा हो जाता है। मैं उनको भी नमन करता हूं। और शासकीय सेवा के माध्यम से देश की सेवा करने वाले, मध्य प्रदेश की सेवा करने वाले ऐसे अधिकारी जो पूरे मध्य प्रदेश को नहीं, पूरे दुनिया को, पूरे समाज के लोगों को सम्मान करने का काम करते हैं। आदरणीय गाजीराम मीणा यहाँ पर बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके बारे में जो प्रशंसा की थी, जब माननीय गाजीराम मीणा जी का जिक्र होता है, और आदरणीय अभी पीसी मीणा साहब भी हमारे मंच में मौजूद हुए हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में कोई अपर मुख्य सचिव पहली बार मीणा समाज हमको देखने को, सुनने को मिल रहा है। तो हम किसी क्षेत्र में हम कम नहीं है। हम समाज सेवा की हम बात करें, आदरणीय ओम चांदा साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, आदरणीय लाला जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। समाज क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जिस प्रकार से मीणा समाज के लोगों ने जो अपना काम किया, वास्तव में वो सराहनीय। व्यवसाय के हम क्षेत्र की बात करें, मैं भोपाल में बहुत लंबे समय से 98 से भोपाल में आ जा रहा हूँ। यहाँ पर चाहे हम प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बात करें, बिल्डर के क्षेत्र में बात करें, उज्जैन में हम किसी भी व्यवसाय के क्षेत्र में बात करें, उज्जैन में, इंदौर में बात करें, मीणा समाज आज किसी क्षेत्र में हम पीछे नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, जैसा कि हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने, मार्गदर्शकों ने यहाँ कहा कि हमको समाज के संगठन को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारा संघ, आज हमारा ये सम्मेलन होगा, लेकिन इसके बाद में हमारे जो लक्ष्य होंगे, जो हमारा जो उद्देश्य होगा, हमारे लक्ष्यों को निर्धारित करना पड़ेगा। लक्ष्य को हम समय सीमा में पूरा करें, एक टीम भावना के साथ उसको पूरा करें।
हमारी तकनीकी अच्छे से अच्छी तकनीकी हमारी हो, इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में हमको जिला स्तर पर जाकर, विकास खंड पर जाकर पूरे समाज की एक अच्छी सक्रिय इकाई को हमको संगठित करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था जब आपने मुझसे कहा कि मैं आपको युवा संगठन का दायित्व देना चाहता हूं, मैंने आपसे उस समय आग्रह किया था कि मेरे पास शायद उतना समय नहीं होगा, शायद मुझ में उतनी रुचि नहीं होगी, लेकिन आपका जो समर्पण और समाज का जो चिंता समाज के पीछे है, युवाओं का जो जोश मुझे देखने को मिला, मैं आज उस जोश को देखते हुए आपके सामने इस बात को कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश के हमारे 26 जिलों में जो हमारा मीडिया समाज निवास करता है, हम बहुत जल्दी सारे जिलों में जाकर प्रवास करेंगे और मध्य प्रदेश में एक अच्छा युवा संगठन हमारा जिले जिले में संगठित हो, तैयार हो, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं युवा मित्रों के लिए जरूर दोहराने कहना चाहता हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे तो सारा आसमान अभी बाकी है, आगे तो सारा आसमान अभी बाकी है। तो एक बार पुनः आप सबका वंदन करते हुए बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। जय वीर।